Namaste everyone. Welcome to our channel SSC EduLab. I hope you all are doing very good for your examinations and preparing well. I am also best. So in today's video we will discuss next 50 words. In the last video we had already discussed 100 words of one word substitution from Black Book of Vocabulary. बट बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई हैव टू से वन मोर थिंग इज़ दैट कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये टोटल 500 वर्ड्स है इसमें, ओके एंड मैंने सोचा था कि मैं 5 पार्ट मिला करके इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने बोला था कि 100 वर्ड्स में करा के कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम आई फेल्ट कि शायद इट वाज माय रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि देखो मैं जो वीडियो बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ना कि खुद के लिए। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं जितने भी वर्ड्स आप लोगों को कराऊँ एक वीडियो में वो मैक्स टू मैक्स आपके माइंड में स्टोर हो। अगर मैं 100 वर्ड्स करा रही हूँ ये तो बहुत बेस्ट बात होगी कि 100 के 100 वर्ड्स किसी के माइंड में रह रहे हैं, लेकिन ये मतलब बहुत कम ही लोग होंगे ऐसे जिसके माइंड में 100 के 100 वर्ड्स रह जाते होंगे। बहुत लोग भूल ही जाते होंगे, मैक्सिमम लोग का यही है कि भूल जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी कुछ याद करती हूँ तो सारी चीज़ें नहीं ग्रैप कर पाती हूँ। रिवीजन चाहिए ही होता है, रिवीजन इज़ मस्ट एज वी ऑलरेडी नो। तो रिवीजन इज़ मस्ट एज आई ऑलरेडी सेट। तो मैंने सोचा कि जो मैं 100 वर्ड्स एक वीडियो में करा रही हूँ आप लोगों को वो मैं 50 वर्ड्स करा दूँ। अगर मैं 50 वर्ड्स भी करा रही हूँ तो अगर आप लोगों को 30 वर्ड्स याद रह रहे हैं या 40 वर्ड्स ही याद रह रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 80 to 90% चीज़ें माइंड में रह रही है। अगर वही मैं 100 वर्ड्स कराऊँ तो मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 50 वर्ड्स रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, और उससे भी शायद कम ही रेशियो। तो हमारा रेशियो बहुत कम हो रहा है, मेरा परसेंटेज हमारा बहुत कम हो रहा है। कहाँ मैं 100 वर्ड्स करा रही हूँ और कहाँ आपके माइंड में 40-50, तो ये 50% भी कवर अप नहीं कर पा रहा है, जो कि एक सही बात नहीं होगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 50 वर्ड्स ही करेंगे। तो 50 वर्ड्स अगर 50 के 50 कर ले कोई इंसान तो वो बेस्ट ही होगा, लेकिन अगर 50 नहीं हो रहा है, चलो 30 हो रहा है ना, 40 हो रहा है, तो एटलीस्ट हमारी 80 to 90% चीज़ें कवर अप हो रही है वर्ड्स में, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। एंड वी शुड वर्क ऑन क्वालिटी रादर देन क्वान्टिटी, ठीक है। अब ज़्यादा पढ़ लो लेकिन आपके माइंड में कुछ रह नहीं रहा है तो फिर वो फालतू है ना, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा, तो ऐसे तो ये वीडियो 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अब ये पार्ट थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने अब सोचा है कि मैं 50-50 वर्ड्स कराऊंगी। तो कोई बात नहीं यार, मतलब कि चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सो मुझे यही कहना था। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। तो हम लोग 100 वर्ड्स तक तो कर लिए थे लास्ट की वीडियो में, हम लोग को करना है 101 वर्ड से। अच्छा एक चीज़ और, मैंने पहले की वीडियो में 1 से लेकर 100 वर्ड तक कराया, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। बट ऐसा भी कोई नेसेसरी नहीं है कि पहले वो देखो देन आप इसको देखो, आप इसको भी देख के उसको देख सकते हो, पिछले वाले को देख सकते हो, या फिर आप पिछले वाले वीडियो को भी पहले देख के इसको देख सकते हो। बोथ आर इक्वल, नो एनी डिफरेंस। सो ओके, फाइनली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा एथनोलॉजी, ओके इसका मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, यानी कि मानव जाति का साइंटिफिक स्टडी जो होता है और जो कंपैरिजन होता है उसको कहते हैं इथनोलॉजी, मानव जाति विज्ञान, हिंदी मीनिंग ऑफ इट। नेक्स्ट वर्ड एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मीन्स क्या होता है, ऑफिशियली स्टेट दैट समबडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर। ये मतलब कि कोई इंसान को मतलब कि पकड़ लिया गया है उनकी उसके गलती के लिए, लेकिन वो पकड़ा भी गया है किसी गलती के कारण से, ठीक है, और उसके लिए उसको जेल रख दिया गया। तो कहा क्या जा रहा है कि ये जो है ये ऑफिशियली बताया जाता है कि कोई इंसान कोई एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है लोगों की नज़र में, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में बाइज्जत बरी कर देना। मतलब कि एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ अच्छे से कि ऑफिशियली तौर पे स्टेटमेंट दिया जाता है उस इंसान के बारे में जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए उसको ब्लेम किया जा रहा है। तो बाद में जब उसके बारे में अच्छे से छानबीन पता किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, पता चलता है कि वो इंसान तो बेगुनाह है और हम लोग बेवजह उसको दोषी करार दे रहे हैं। तो अगर वो बेगुनाह है तो फिर उसको अच्छे से उसकी इज्जत के साथ उसको क्या रिलीज़ कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं एक्सोनरेट। नेक्स्ट वर्ड एक्स्ट्रावैगेंट मीन्स क्या होता है, फिजूल खर्ची, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी यूजिंग अ लॉट मोर ऑफ समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड और दैट इज़ नेसेसरी। मीन्स कि किसी चीज़ के ऊपर जो है ना औकात से ज़्यादा पैसा खर्च कर देना, ठीक है, यूजिंग अ लॉट ऑफ मोर ऑफ समथिंग, और
किसी ऐसी चीज़ के ऊपर, मीन्स कि आप उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ भी नहीं करें, वो चीज़ आपकी ज़्यादा नेसेसरी का भी नहीं है, फिर भी आप उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू का पैसा खर्च कर रहे, तो उसको कहते हैं फिजूल खर्ची। आप एक्स्ट्रा से समझ सकते हैं कि फिजूली। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, वो चीज़ भले ही थोड़ा कॉस्टली, लेकिन आप उस चीज़ को रेगुलर यूज़ करते हैं, तो आप उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा के अगर उस चीज़ को खरीद रहे, तो वो फिजूल खर्ची नहीं होगा। फिजूल खर्ची कब होगा कि आप कोई चीज़ ऐसी खरीद रहे, बस मानो कि आपको शौक है उस चीज़ का यूज़ करने का, लेकिन वो चीज़ आप रेगुलर नहीं, ओकेजनली, रैंडमली कभी कभी आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस पे हम लोग उस चीज़ को फिजूल ही खर्ची मारेंगे, क्योंकि आप इसको रेगुलर यूज़ भी नहीं कर रहे हो और वो चीज़ बहुत कॉस्टली भी है, तो लाइक उस पर बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मनी खर्च हो रहा है कि नहीं, तो उसको कहेंगे हम लोग फिजूल खर्ची। नेक्स्ट वर्ड फाउना। फाउना क्या होता है? पशु वर्ग। ये वर्ड से तो वैसे भी हम लोग फैमिलियर होंगे, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा इज फॉर फ्लावर्स एंड फाउना इज फॉर एनिमल्स। ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया और इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री। सारे के सारे एनिमल्स जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो या फिर हिस्ट्री के किसी पर्टिकुलर पीरियड में रहते हो, उसको कहते हैं फाउना। कम टू द नेक्स्ट वर्ड फ्रैट्रिसाइड। द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर सिस्टर, मीन्स कि अपने भाई या बहन को मारने की गुनाह करना, अपने भाई या बहन को मारने का अपने भाई या बहन को मारने का गुनाह करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो ग्लूटोन। ग्लूटोन क्या होता है? अ पर्सन हु इट्स टू मच। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा खाता है, मीन्स कि फूडी इंसान, खाऊ टाइप का पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक क्या होता है? वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ एंड बिलीविंग दैट यू आर सिक इल व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट यू। ये मतलब नॉर्मली हम लोग के चारों तरफ सराउंडिंग्स में हम लोग ऐसे लोग मिल ही जाते होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि इसको कहते हैं रोग भ्रमी, ठीक है। मीन्स कि एक ऐसा इंसान जो कि ऑल टाइम वरी रहता है, ऑल टाइम चिंता करता है, किस चीज़ के बारे में? अपने हेल्थ के बारे में, और उसके मन में ना ऐसा बन जाता है कि लाइक वो खुद को ऐसा बिलीव करने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो इंसान एकदम फिट रहता है, लेकिन लाइक फालतू का जो एक होता है ना कि कुछ भी लाइक नेगेटिव सोचना अपने हेल्थ को लेकर के, तो वही होता है। इसी को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। हम लोग यहाँ कहा जाता है कि मैनिया हो गया, इसको मैनिया हो गया, जबकि वो इंसान सही रहता है, सब कुछ टूट टाइट, लेकिन लाइक अपने बारे में हमेशा उल बोलता रहता है कि लाइक मैं तो ऐसे हूँ, मेरा तो ऐसा बीमारी हो गया, वैसा बीमारी हो गया, लेकिन एक्चुअल में होता है ऐसा कुछ नहीं है। इन फैक्ट ऐसे लोग आपको बोल करके ना आपका ही लाइक अंदर का होता नहीं है कि अगर आप लोग जैसे कि लेट्स से एन एग्जांपल कि कोई इंसान है जो आपके सामने बैठ करके अपनी प्रॉब्लम्स बोल रहा है, अपनी बीमारी के बारे में बोल रहा है कि मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उसका सुन करके ना आपको भी लगने लगे कि यार मुझे भी तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, होता है कि नहीं? आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट क्या होता है? पाखंडी, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स, ओपिनियंस दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव। एक ऐसा इंसान जो कि दिखावा करता है किस चीज़ का, कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी मॉरल है, काफ़ी हाई क्लास है, उसकी जो ओपिनियंस है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। ऐसे भी टाइप के बहुत सारे लोग हम लोग को मिल जाते हैं अपनी सराउंडिंग्स पे कि लाइक अपने आप को एक तरीके का शो बहुत मारते हैं कि यार मेरा ऐसा स्टैंडर्ड है, मैं वैसे करता हूँ, मेरा ऐसा थिंकिंग है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो रियलिटी अपनी वो खुद ही जान रहे होते हैं, बस दुनिया के सामने उनको खुद को शो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, कम टू द नेक्स्ट वर्ड इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है? अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री वेयर दे वर नॉट बॉर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर, ठीक है। अप्रवासी, एक ऐसा इंसान जो कि फॉरेन कंट्री में आता है बसने के लिए परमानेंटली, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। वहाँ पे वो जन्मा नहीं होता है, वहाँ का वो नेटिव नहीं होता है, बस वो एक फॉरेन कंट्री से आता है, दूसरे देश से आते हैं उस देश पे परमानेंटली सेटल होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें इनऑडिबल, नॉर्मल वर्ड है, दैट यू कैन नॉट हियर, मतलब ऑडिबल क्या, कि जिसको आप सुन सकते हैं, इनऑडिबल लाइक जिसको आप नहीं सुन सकते। इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय। इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट टू बिलीव। इम्पॉसिबल असंभव, डिफिकल्ट टू बिलीव मतलब कोई ऐसा चीज़ है जिस पे विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल सा है, बहुत मतलब असंभव है कि इस पे कैसे विश्वास किया जाए। अविश्वसनीय लाइक है ना, कहते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो इंडिफैटिगेबल, नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। एक मतलब कि अथक मीन्स कि इसको आप इंसान के तौर पे ले सकते हैं कि एक ऐसा इंसान
एग्जाम्पल में ले लो कि एक ऐसा इंसान जो कि कभी भी गिव अप नहीं करता है और कभी भी थकता नहीं है कोई चीज़ को करते हुए, ठीक है, मतलब अथक, मतलब कि इनफाइनाइट वो मेहनत करने के लिए तैयार है उस चीज़ को पाने के लिए जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। लोग कहते हैं ना अथक परिश्रम करना चाहिए कोई भी चीज़ को करने के लिए, पाने के लिए, है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मीन्स स्वदेशी, यानी कि उसी देश का। ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर ही फाउंड नेटिव, मीन्स कि ओरिजिनेट होना, उस चीज़ का उत्पत्ति होना, या फिर नेचुरल तौर पे उस चीज़ का पाया जाना उस जगह में या देश पे जहाँ पे वो होता है, यानी कि नेटिव, मूल। वो कोई चीज़ भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो इनएफेबल। इनएफेबल क्या होता है? अवर्णनीय, टू ग्रेट ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, मतलब कुछ ऐसा कि लाइक वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, मीन्स कि आपके पास वर्ड्स नहीं मिल रहे कि आप उसकी प्रशंसा कैसे करें, मीन्स कि इतना वो मीन्स कि अमेजिंग वर्ड है ना, सॉरी, इतना वो अमेजिंग है कि आपके पास वर्ड्स नहीं मिल रहे कि आप उसकी प्रशंसा कैसे करें। अब वो चाहे वो कोई चीज़ हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्ड इंटीसेट। इंटीसेट मीन्स क्या होता है? हैविंग मेड नो लीगल वील, बिना वसीयतनामा मरा हुआ। इंटीसेट किसको कहते हैं? अ पर्सन हु हैज़ डाइड विदाउट हैविंग मेड अ विल, बिना वसीयत किए जो इंसान मर गया हो उसको कहते हैं इंटीसेट। इंटीसेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? कोशकार। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, एक ऐसा इंसान जो कि लिखता है और एडिट करता है डिक्शनरी को। नेक्स्ट वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट। अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक, इटीसी बिफोर इट हैज़ बिन प्रिंटेड। हस्तलिपि। देखो इसकी जो हिंदी मीनिंग है ना वो काफ़ी टिपिकल है यार, मतलब कि बहुत कुछ हम लोगों ने नहीं सुना होता है। इसकी आप इंग्लिश मीनिंग को नॉर्मली समझो और उसी के अकॉर्डिंग आप याद रखो। अब इतना याद करने का जरूरत नहीं है कि हस्तलिपि, कोशकार, ठीक है, आपको इसका इंग्लिश का बस नॉर्मल तौर पे हिंदी मीनिंग बस पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना टिपिकल हिंदी मीनिंग है कि क्या करना है कि नहीं, मीनिंग बस पता होना चाहिए वर्ड का। तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? किसी बुक का कॉपी या फिर कोई म्यूज़िक का कॉपी या कोई भी चीज़ का कॉपी उसके प्रिंट होने के पहले, उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें मार्टायर। मार्टायर क्या होता है? शहीद। अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा झेलता है, फेस करता है और उसको मार भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रिलीजियस और उसके पॉलिटिकल बिलीव्स के कारण। जैसे कि फॉर एग्जांपल भगत सिंह हम लोग ले सकते हैं, वो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने खुद के बिलीव्स को लेकर के वो शहीद हो गए, है कि नहीं। नेक्स्ट की बात करें तो मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड लाइक किलिंग ऑफ वंस मदर, माँ को मारने का जो हत्या होता है, माँ को मार देना जो होता है उसको कहते हैं मातृ हत्या। वेरी नेगेटिव वर्ड ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें मॉर्चुअरी। अ प्लेस, रूम, बिल्डिंग जहाँ पे जो डेड बॉडीज को है ना रखा जाता है बिफोर दे आर ब्यूरिड और क्रीमेटेड, मीन्स कि उनको दफनाने के पहले या जलाने के पहले जो डेड बॉडी है उनको रखा जाता है एक ऐसे रूम में, प्लेस में, बिल्डिंग में, तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्चुअरी, यानी कि सर्वरी। सब समझ ही आ रहा है कि लाइक डेड बॉडीज को रखने वाला जो घर होता है उसको मॉर्चुअरी कहते हैं, ठीक है। मॉर्चुअरी सच है, मुझे एक ट्रिक याद आ रहा है, मॉर्चुअरी मरा हुआ इंसान, दोनों लाइक टोन मैच कर रहा है ना, इंग्लिश और हिंदी, मॉर्चुअरी मरा हुआ, ठीक है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि खुद को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता है, स्पेशली अपने खुद के लुक्स को लेकर के, अपीयरेंस को लेकर के, उसको कहते हैं नार्सिसिस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस नॉर्मल वर्ड है यार, हम लोग जान ही रहे कि ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड, प्लांट एंड मीट, मीन्स कि हर तरीके का फूड खाता है, दोनों खाता है, प्लांट भी खाता है, मीट भी खाता है, तो वी आर ऑमनीवोरस। ओके, ओपेक। ओपेक क्या होता है कि नॉट क्लियर एनफ टू सी थ्रू अलाउ लाइट। ओके, मीन्स कि ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू जो है लाइट बिल्कुल ही पास नहीं करता है, ठीक है, अपारदर्शक जिसको कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट वर्ड पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग, लाइक एक ऐसा इंसान जो कि जिसका मानना है कि जो लड़ाई झगड़ा होता है वो हमेशा गलत होता है, शांतिवादी, शांति प्रिय इंसान होता है वो, ठीक है, शांति प्रिय इंसान। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे महात्मा गांधी,
नेक्स्ट वर्ड की बात करें पैरेबल। पैरेबल क्या होता है? नीति कथा। एक ऐसा शॉर्ट स्टोरी जो कि हमें सिखाता है स्पिरिचुअल लेसन। स्पिरिचुअल लेसन के बारे में हमें सिखाता है, आध्यात्मिक कोई पाठ पढ़ाता है, स्पेशली वैसी बातें जो कि जीसस के द्वारा कहा गया है, जो कि बाइबल में रिकॉर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें फिलिस्तीन। फिलिस्तीन क्या होता है? अशिक्षित। एक ऐसा इंसान जो कि लाइक नहीं करता, ना ही समझ पाता है कला को, लिटरेचर को, म्यूजिक को, तो उसको कहते हैं फिलिस्तीन। ओके। नेक्स्ट वर्ड की बात करें प्लागियरिज्म। प्लागियरिज्म क्या होता है? साहित्यिक चोरी। एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज, वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंड दैट दे आर योर ऑन। लाइक ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक इंसान होता है ना, वो दूसरे इंसान के आइडिया को, वर्ड्स को, उसके काम को चुरा लेता है और दिखावा करता है कि लाइक वो उसके खुद के हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लागियरिज्म। नेक्स्ट वर्ड की बात करें पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है? बहुविवाह। पॉली जो होता है ये लाइक प्रीफिक्स वर्ड है, पॉली मीन्स होता है बहुत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। लाइक एक से अधिक पत्नी रखने का रिवाज एक टाइम पे, उसको कहते हैं पॉलीगमी, जो कि पहले हुआ करता था। अब तो लाइक ये सब खत्म हो चुका है मोस्टली। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान। इस वर्ड से भी हम लोग काफ़ी फैमिलियर है ऑलरेडी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। तो ये जो होता है वो साइंटिफिक स्टडी होता है माइंड का, और इसका भी होता है कि ये हमारी बिहेव को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे हमारे बिहेव पे असर डालता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें रेक्लूज। रेक्लूज क्या होता है? वैरागी। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पीपल। एक ऐसा इंसान जो कि अकेला रहता है और वो अवॉइड भी करता है अपने से दूसरे लोगों को। एक तरीके का आप इसको इंट्रोवर्ट भी कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें रेजिसाइड। रेजिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग और अ क्वीन। राज हत्या मीन्स कि किसी राजा को या रानी को मार देने का जो गुनाह होता है उसको कहते हैं रेजिसाइड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें सैनाटोरियम। सैनाटोरियम क्या होता है? आरोग्य निवास। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हु हैव अ लास्टिंग इलनेस हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड। लाइक एक ऐसा प्लेस जो कि हॉस्पिटल की तरह होता है, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, और स्पेशली वैसे पेशेंट्स को भी जिनका जो बीमारी होता है ना वो लंबे समय के लिए होता है, तो उनको लंबे समय तक उनको ट्रीटमेंट दिया भी जाता है और उनको रखा भी जाता है, और वैसे पेशेंट्स को भी रखा जाता है जो कि थोड़े सही भी हो रहे हैं ट्रीटमेंट देने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें सेकुलर। सेकुलर से भी हम लोग बहुत फैमिलियर है। लाइक ये तो सबसे ज़्यादा हाईली यूज़ होता है हमारे न्यूज़ में। धर्मनिरपेक्ष मीन्स कि लिविंग अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल रादर दैन इन अ रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, मीन्स कि नॉर्मली लोगों मतलब ऑर्डिनरी लोगों के बीच रह रहे हो, किसी धार्मिक समुदाय के लोगों के बीच रहने के बजाय। ठीक है। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। गवर्नमेंट जो कि कनेक्टेड नहीं है धार्मिक और आध्यात्मिक मैटर्स से। जैसे कि कहा जाता है ना कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, लाइक धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स में या फिर हमारे यहाँ के गवर्नमेंट में जो है ना रिलीजन अलग होगा। ठीक है, बट वो नॉर्मल बात है कि ऐसा होता नहीं है। इंडिया में हर चीज़ क्या कहते हैं धर्म के नाम पे ही किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इलेक्शंस हो, हर चीज़ लाइक धर्म के नाम पे ही किया जाता है। और देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा वायलेंस भी बढ़ रहा है पहले से धर्म के नाम पे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एज वी ऑलरेडी नो कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। बट लोग ये बस कहने की बात है, लोग मानते नहीं हैं और ऐसा करते भी नहीं है, चाहे वो लीडर्स हो या कोई भी हो। तो दिस इज़ रियली अ बैड थिंग एंड वेरी वर्स्ट थिंग ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात कर सॉलिलोक्यू। इसको क्या कहते हैं? आत्मभाषण। अ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और हर थॉट्स। ये जो होता है ये एक स्पीच होता है प्ले में, जिसमें कि जो एक कैरेक्टर होता है जो कि स्टेज पे अलोन होता है, अकेले होता है, और वो अपने थॉट्स के बारे में बोलता है। ठीक है, वो खुद का मतलब कि जो थॉट्स होते हैं ना उसके बारे में वो बोलता है स्टेज पे सबके सामने, जिसको कहते हैं आत्मभाषण, खुद का भाषण। ठीक है। सुसाइड। सुसाइड ये भी नॉर्मल वर्ड है, आत्महत्या। लाइक एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डिलिबरेटली, लाइक खुद को बहुत ही बेरहमी से मार देना, उसको कहते हैं सुसाइड। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? अच्छा, हम लोगों ने कुछ वर्ड पहले एक वर्ड किया था ओपेक। ओपेक एक ऐसा सब ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू लाइट जो होता है बिल्कुल ही पास नहीं करता। ये जो है ट्रांसलूसेंट है, इसमें होता है कि लाइट पास करता है लेकिन कुछ हद तक, एकदम क्लियरली नहीं। लाइक आप टोटली एक पार्ट से दूसरे पार्ट नहीं दे सकते, लाइक कुछ थोड़ा धुंधला धुंधला सा रह जाता है।
ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट। देखो इसमें भी कह रहा है कि अपने थ्रू लाइट पास करने देता है बट इट इज़ नॉट टोटली ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पारदर्शी इसको कहते हैं। और उसी से एक और रिलेटेड वर्ड आ गया ट्रांसपेरेंट, अलाउइंग यू टू सी थ्रू इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, पारदर्शक मीन्स कि उसके मतलब वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू आप आराम से एक चीज़ को दूसरे चीज़ को देख सकते हो, आर पार देख सकते हो आराम से, लाइक लाइट भी आराम से पास कर सकता है। एग्जाम्पल पे भी ग्लास का दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो रेथ। रेथ क्या होता है? पुष्पांजलि, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स placed on grabs, worn on head, hung on doors as क्रिसमस डेकोरेशन। ये जो होता है ये फ्लावर्स का एंड लीव्स का अरेंजमेंट होता है सर्कुलर वे में, मीन्स कि सर्कल बना करके उसको सजा दिया जाता है फ्लावर्स एंड लीव्स को मिला करके। तो उनका क्या यूज़ होता है? लोगों के कब्र के ऊपर रखने के लिए, वो वॉर्न मीन्स कि हेड पे पहनने के लिए, जैसे टियारा की, जिसको टियारा कहते हैं, उसको कभी हेड पे पहनने के लिए, या फिर जब क्रिसमस होता है तो क्रिसमस में डेकोरेशन में अपने डोर्स पे उसको लटकाने के लिए। क्रिश्चियन लोग अपने घर में लटकाते हैं जब क्रिसमस आता है तो। ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्ड एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? त्यागना। टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, मीन्स कि जो पोजीशन होता है किंग और क्वीन का, उसको उस पोजीशन से गिव अप कर देना, त्याग देना, उस पद को छोड़ देना, उसको कहते हैं एब्डिकेट। ठीक है, एफेबल। एफेबल का मीन्स क्या होता है? प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक। ठीक है, मिलनसार। एक ऐसा इंसान जो कि एफेबल है, तो वो कैसा है? वो फ्रेंडली है, उससे आप आसानी से बात कर सकते हो। वो मिलनसार टाइप का है, वो मतलब कि बहुत प्लीजेंट है, अच्छा लगता है उससे बात करके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स क्या होता है? एम्बी मतलब होता है बोथ। ठीक है, तो एबल टू यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल। ठीक है, मीन्स कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने हाथ को, दोनों हाथ को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना जानता है, दोनों हाथ का कुशलता से उपयोग करना जानता है। ठीक है, वो लिखने के मामले में हो, खाना बनाने के मामले में हो, कोई भी काम हो, मतलब कि वो अपने दोनों हाथ से बहुत ही अच्छे से काम कर पाता है वो इंसान। नॉर्मली तो देखा जाए तो नहीं हो पाता है, हम लोग को एक ही हाथ से करने का आदत होता है, या तो राइट हैंड से, मैक्सिमम लोग को तो राइट हैंड का ही रहता है और मिनिमम लोग लेफ्ट ही होते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ उससे भी बहुत रेयर लोग होंगे जो अपने दोनों हाथ से लाइक काम करते हो, स्पेशली लिखने का काम। तो एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसे इंसान को कहते हैं। अगर आप कोई ऐसे इंसान को जान रहे हो तो कमेंट में बताओ वो आपका कौन है। मैं भी जानूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कोई भी जानवर जो कि दोनों लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीदिंग इन वाटर। ठीक है, एक ऐसा जानवर जो कि ज़्यादातर तो लैंड पे रहता है लेकिन ब्रीड जो करता है वो वाटर में करता है। ब्रीडिंग मीन्स कि लाइक रिप्रोडक्शन का जो काम करता है वो वाटर के अंदर करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक वर्ड डिस्कस किया था, एनार्की। एनार्की क्या होता है कि एक सिचुएशन होता है किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, सिटी में या ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, अराजकता जिसको कहते हैं। अब वही से रिलेटेड एक वर्ड है एनार्किस्ट, तो ये आता है एक पर्सन से रिलेटेड, मीन्स कि एक ऐसा इंसान जो कि जिसका मानना है कि जो लॉ है या गवर्नमेंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है, लाइक अराजकतावादी। ठीक है, उसको कहते हैं एनार्किस्ट। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो एपैथी। एपैथी मीन्स होता है उदासीनता। तो द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुजियास्टिक, मीन्स कि ये जो होता है एक ऐसा फीलिंग होता है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज़ में और ना ही इंथुजियास्टिक है, ना ही खुश है। लाइक लो वाइब्रेशन, लो मूड, लो इंटेंसिटी है, तो लाइक लो है तो लाइक आप सैड ही हो एक तरीके से, तो उसी को कहते हैं एपैथी। ठीक है, मीन्स कि आप इंथुजियास्टिक नहीं हो किसी चीज़ को लेकर, ना ही इंटरेस्टेड हो, लो मूड है आपका मूड नहीं सही है, उदास है, सैड है हर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड्स। ये जो होता है ये वाटर का लार्ज बॉडी होता है जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, द्वीप समूह। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो असाइलम। असाइलम क्या होता है? प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वेयर इन डेंजर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, प्रोटेक्शन जो कि गवर्नमेंट देती है दूसरे देश के लोगों के लिए जिन्होंने अपने देश को छोड़ा है। क्यों? क्योंकि
डेंजर के कारण, वहाँ पे पॉलिटिकल रीज़न को लेकर के कोई वॉर हो गई हो, कॉन्फ्लिक्ट हो गई हो, वायलेंट हो गया हो बहुत ज़्यादा, तो इस कारण से उस देश के लोगों ने उस देश को छोड़ दिया है और दूसरे देश की गवर्नमेंट ने उस देश के लोगों को प्रोटेक्शन दिया है, तो उसी को कहते हैं असाइलम। या फिर उसका दूसरा डेफिनेशन भी क्या है, अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वेयर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीन्स कि एक हॉस्पिटल जहाँ पे लोगों को जो कि मेंटली इल होते हैं उनको केयर किया जाता है, देखभाल किया जाता है और नॉर्मली लंबे टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो ऑडिबल। ऑडिबल क्या होता है, दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जिसको आसानी से और क्लियरली सुनाई देता है, मीन्स कि आसानी से क्लियरली सुना जा सकता है, सुनाई देने योग्य। ठीक है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है, लाइक मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसको बनाया गया है या फिर उसको किया गया है ट्रेडिशनल वे में, ओरिजिनल वे में, ओल्ड तरीके से, उसको कहते हैं ऑथेंटिक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विश्वसनीय। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, आज के हमारे सेकंड लास्ट वर्ड है ये ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ, आत्मकथा। एक ऐसा इंसान जो खुद की बायोग्राफी खुद ही लिखा है। ठीक है, एक होता है बायोग्राफी जो किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में कोई दूसरा इंसान लिख रहा है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी होता है कि लेट्स से कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बुक खुद ही लिख रही हूँ, तो उसको हो गया ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और फिर मेरी लाइफ के बारे में कोई बुक कोई और इंसान लिख रहा है, उसको कहेंगे बायोग्राफी। ठीक है, आई होप कि आप ये डिफरेंस समझ पा रहे हो, क्योंकि दोनों वर्ड काफ़ी सेम है, तो लाइक कन्फ्यूज़न हो जाता होगा समझने में, है कि नहीं। तो ठीक है, मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल दिया, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज का जो लास्ट वर्ड है हमारा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है, ईश नंदा। ठीक है, ईश निंदा। तो इसका क्या मतलब होता है, बिहेवियर लैंग्वेज डैट इंसल्ट्स शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन। ये एक तरीके का बिहेवियर हो गया या फिर लैंग्वेज ही हो गया जो कि इंसल्ट करता है और दिखाता है किसी पर्टिकुलर गॉड को लेकर के या रिलीजन को लेकर के लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि मिसबिहेव, डिसरिस्पेक्ट दिखाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी। सो ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को 50 वर्ड्स ही अब कराऊंगी हर वीडियो में, तो हम लोगों ने आज 101 से लेके 150 वर्ड्स तक देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 151 से लेके 200 वर्ड तक जाएंगे। ठीक है, और ऐसे करते करते हम लोग 500 वर्ड तक भी जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। सो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों को कुछ मिस्टेक लग रहा है तो वो भी आप लोग ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी मिस्टेक को अपने आने वाली वीडियो में सुधार सकूँ। ठीक है, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए लाऊंगी, बस वेट करो थोड़ी देर, और मैं वर्क कर रही हूँ। ठीक है, और कैसी लगी आज की वीडियो फिर से मुझे बताना, मुझे कमेंट में। और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, मेरी एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर ही कीजिए, एंड शेयर भी कीजिए अपने वैसे फ्रेंड्स लोग के साथ जो कि एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो भी वीडियो तक रीच कर सके, देखे समझे, अच्छा लगे काम तो वो भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो ओके, ठीक है, then see you in the next video. Till then, bye bye and take care of yourself.